आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका को लगा है बड़ा झटका। ट्रंप के 25% ऑटो टैरिफ का असर अब दिखने लगा है। जगुआर लैंड रोवर ने अमेरिका में कारों का शिपमेंट रोका है। प्रीमियम कार कंपनी JLR ने 1 महीने के लिए शिपमेंट रोक दिया है। 25% टैरिफ से बचने के लिए कंपनी ने यह फैसला फिलहाल लिया है। ट्रंप ने 3 अप्रैल को अमेरिका में टैरिफ लागू कर दिया और अब इस टैरिफ का असर अलग अलग देशों पर और खासतौर से बिजनेस पर पड़ा है। जगुआर लैंड रोवर ने अमेरिका में कारों का शिपमेंट रोका है। प्रीमियम कार जो कंपनी है JLR, उसने ये फैसला अभी लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है। 25% ऑटो टैरिफ का ये असर है। जगुआर लैंड रोवर ने अमेरिका में कारों का शिपमेंट रोका। प्रीमियम कार कंपनी JLR ने 1 महीने के लिए अभी ये शिपमेंट रोक दिया है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, जिससे वो अमेरिका को फायदा जरूर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन यहां फायदा तो दूर, अभी नुकसान फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को देखने को मिल रहा है और बाकी देश भी इससे बड़ा चिंता में हैं। आदित्य वधावन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में लाइव। आदित्य, टैरिफ पॉलिसी को लेकर पहले से ही बहुत से सवाल हो रहे थे, अब सीधे तौर पर यहां उसका असर भी दिख रहा है, जिससे अछूता तो अब अमेरिका भी नहीं है। जी रचना, बिल्कुल। देखिए, जैसे हम अभी हमने बात करी, कल ही हमने देखा कि बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में। एक इन्फ्लेशन का एक खतरा है, महंगाई का, और लोग अभी से अगर हम रोज के गुड्स की बात करें तो एक पैनिक बाइंग हो रही है अमेरिका में। और जहां तक कि हम ऑटो एक्सपोर्ट्स की बात करें, बहुत जो बड़ी गाड़ियां हैं, उन्होंने जैसे लैंड रोवर ने, अपना जैगुआर ने, उस कंपनी ने अपनी जो जितने भी क्या अपने एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी रोक दिए हैं, क्योंकि जो ट्रंप ने 25% के टैरिफ लगाए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा है। तो हमें आने वाले टाइम पे भी देख सकते हैं कि ये जो ऑटो इंडस्ट्री है अमेरिका के, जो लोग जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जो बड़ी कार खरीदते हैं, वो अभी कुछ टाइम तक अमेरिका में, जब तक टैरिफ में कार नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि बहुत सी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो टैरिफ के चलते प्रोडक्शन रोक देंगी, अमेरिका में कार्स नहीं सप्लाई करेंगी। तो इससे एक देखने वाली बात है कि वहां अमेरिका की जो डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, बहुत बड़ी है। जैसे कि जो उसको भी एक भारी नुकसान हो सकता है इस समय। लेकिन अगर हम देखें, ये एलॉन मस्क की टेस्ला को यहाँ पर एक मौका है कि वो अपनी कार धड़ल्ले से बेचे, क्योंकि एलॉन मस्क की ही कंपनी है। और ये कहीं ना कहीं एलॉन मस्क के भी जहन में होगा कि अब जब इंटरनेशनल कंपटीशन कम होगा, जैसे अभी जो जैगुआर ने अपनी लैंड रोवर को प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करना रोका है, वैसे तो एक टेस्ला के लिए एक मौका जरूर बनेगा। बट ये कहीं ना कहीं अमेरिका के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जरूर इसका नुकसान मिल सकता है। जी रचना, अगर आपने कहा कि एलॉन मस्क के लिए ये अच्छा मौका है, उनकी कंपनी के लिए अच्छा मौका है, तो क्या, चूंकि हमने देखा भी है डोनाल्ड ट्रंप और अब एलॉन मस्क के रिश्ते और अब उनकी जो घनिष्ठता है, क्या ये जानबूझकर किया गया होगा क्या? जी, ऐसा एक वो बात तो है कि ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए ये किया गया है कि जितना भी जो दूसरी कंट्रीज है अमेरिका का, जो चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हो, ट्रेड डेफिसिट जो है उसके मद्देनजर देखा गया। बट इसका डायरेक्ट जो फायदा है, कहीं ना कहीं टेस्ला को जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी उस समय एलॉन मस्क के जहन में ये बात रही होगी, जब उन्होंने ये टैरिफ ट्रंप के साथ डिस्कस कर रहे होंगे, कि कहीं ना कहीं टेस्ला को भी एक इस इम्पेटस मिल सकता है, क्योंकि टेस्ला की कार अब एक नया ऑल्टरनेटिव बन के निकलेगी अमेरिका में। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी। जी, जिस तरीके से आपने बताया, ट्रंप की नीतियां फिलहाल चिंताएं बाकी देशों की बढ़ा रही हैं और ये जो ऑटो टैरिफ है उसके बाद में अमेरिका पर भी इसका असर हो रहा है। हाँ, टेस्ला कंपनी के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से ऑटो टैरिफ का असर है, ये बाकी देशों को भी तो प्रभावित कर रहा होगा, अमेरिका के साथ साथ ही, और खास तौर से अमेरिका और उन देशों की बात जो आपस में व्यापारिक रिश्ते साझा करते हैं। जी बिल्कुल। जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ऑडी, BMW जो जर्मनी की हैं, BMW जो जर्मनी में है, वहां भी दूसरी गाड़ियां भी है, जैसे जापान की हुंडई है। हर जगह हर मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी को भी इसका टैरिफ के वजह से दिक्कत हो रही होगी, और वो कहीं ना कहीं कटौती करेंगी अपने एक्सपोर्ट्स में अमेरिका को।
तो ये कहीं ना कहीं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो अमेरिका में है, कहीं ना कहीं उसको लॉन्ग टर्म में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बट अभी ये थोड़ा देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जस्ट अभी शुरुआत है कि किस तरीके से एडवर्सली इफेक्ट होता है अमेरिका का ऑटोमोबाइल। क्योंकि जो फैसला भी लिया गया है कंपनीज के जरिए वो 1 महीने के लिए लिया गया है। हो सकता है आगे ये सब कुछ चेंज हो, या फिर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही फैसलों में कोई बदलाव हो।